हेलो एवरीवन। लास्ट हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा लार्ज नंबर अराउंड अस का पेज नंबर 1 एंड 2 देखा था। आज हम देखेंगे उसमें पेज नंबर 3। ठीक है, तो जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये फिगर इट आउट वाला। ओके, कौन सा क्वेश्चन? फिगर इट आउट। फिगर इट आउट जिसमें कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। ठीक है, जब 2011 में 2011 में वहाँ जनगणना हुई थी तो जो उसकी चिंतामणि का जो टाउन था उसकी जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या कितनी थी? 75,000। तो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 लाख कितना होता है। ठीक है, लास्ट हमने देखा था ना, 1 10 100,000। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। तो 75,000 कितना कम है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 75,000 को इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? ये पहले का आंसर कितना आंसर आएगा? 25,000। तो इसका मतलब क्या है कि जो 75,000 है वो 1 लाख कंप्लीट करने के लिए कितना कम है? 25,000। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। ठीक है, अब 2024 में कितने हो गए? 1,06,000। तो आपको बताना है कि जो 1,06,000 है ये 1 लाख से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर से हम 1 लाख को माइनस करेंगे। तो हम माइनस करके देख लेते हैं। सेकंड का आंसर 1,06,000 और इसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 0,600। तो हमारे पास बचा 6,000। इट मीन्स तो 1,06,000 कितना ज्यादा है 1 लाख से? 6,000। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024? कितना इंक्रीज किया? तो इसके लिए जो आंसर होगा, सबसे पहले हमें देखना है 2024 में कितना था। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2024 में कितना था? 1,06,000। ठीक है, और जो पॉपुलेशन आपका पॉपुलेशन इन 2011 कितना था? 75,000। अब इसको फिर हम माइनस करके देखना है। 0 0 0 0, 6 में से 5 गए 1, इधर से कैरी लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? तो 10 में से 7 गए 3, तो कितना आया? 31,000। कितना इंक्रीज हुआ? 31,000। तो 2011 से 2024 में कितना इंक्रीज हुआ? 31,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आंसर आया हमारा 25,000। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर आया 6,000 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आया? 31,000। तो पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 31,000 इन 2024। नेक्स्ट आता है हमारे पास, उसके बाद है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, लार्ज नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम उसे देखते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दिस। क्या? द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। ठीक है, कि जो वर्ल्ड की जो सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो गुजरात में है, किसके किसके लिए बनी है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है,
तो उसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी गिवन है हमारे पास 180 मीटर। उसके बाद है कुंचिकल वाटरफॉल इज कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट कितना 450 मीटर। इसकी जो हाइट दी है वो कितना दिया है 450 मीटर। उसके बाद आता है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar। ठीक है, अभी हमें पता नहीं चल रहा है कितना बड़ा कितना छोटा, लेकिन जब हम किसी के साथ इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर कितना बड़ा है और दूसरे नंबर से कितना छोटा है। लेट अस सी एन एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसके बाद है कि लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। ठीक है, सोमू कितना है, इसमें एक लड़का दिखाया गया है सोमू, जो कि कितना है 1 मीटर लंबा है। ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। जो हर एक फ्लोर है ये इसकी हाइट की कितना है 4 टाइम्स है। ठीक है, तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो अप्रोक्सीमेट हाइट है वो हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले इसमें तुम्हें गिवन है कि सोमू की जो हाइट है वो कितनी है 1 मीटर है, और इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। ठीक है, तो सोमूज हाइट सबसे पहले हम देख लेते हैं। सोमूज हाइट कितनी है 1 मीटर। ठीक है, और जो एक फ्लोर है, ठीक है, 1 फ्लोर हाइट कितनी है 4 टाइम्स ऑफ सोमूज हाइट। इट मीन्स 4 into 1 यानी कि 4 मीटर, है ना। कितना हुआ 4 मीटर। ठीक है, एक का अब हमें टोटल कितने पता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने फ्लोर है इसमें 10। तो 10 फ्लोर हाइट कितनी हो जाएगी 4 into 10 यानी कि कितनी आएगी हमारे इसमें 40 मीटर। ठीक है, कितना आया 40 मीटर। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितनी आई हमारी, कितनी आई 40 मीटर। 40 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है क्या कि विच इज टॉलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। ठीक है, आपको मैं क्या बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमने इसकी हाइट निकाली थी ना, अभी इसकी कितनी हाइट निकली थी बिल्डिंग की 40 मीटर। ठीक है, कितनी निकली थी 40 मीटर। तो विच इज टॉलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो कौन बड़ा है, विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। ठीक है, टॉलर देन बिल्डिंग, है ना, टॉलर देन बिल्डिंग। हाउ मच टॉलर, तो हमें पता है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन माइनस करना पड़ेगा। क्यों, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो कितनी है 180 मीटर। ठीक है, इसको हम आंसर निकाल लेते हैं कि स्टैचू की हाइट है, हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू कितनी है, हाइट ऑफ स्टैचू इज 180 मीटर एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी निकली थी कितनी आई थी 40 मीटर। तो दोनों को क्या करेंगे हम आपस में माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 40 कितना आया 140 मीटर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और बिल्डिंग में से कौन बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है। और कितना बड़ा है, कितना टॉलर है 140 मीटर। ठीक है, मीटर। नेक्स्ट है
Again, we can see the height of Statue of Unity is close to 4 times the height of Somu's building. जो लगभग इसकी जो हाइट है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की 4 टाइम्स है किसकी, बिल्डिंग की हाइट से। 4 4 जा 16, लगभग उससे तो जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें आता है हमारे पास ये वाला, तो अब इसमें भी तुम्हें पता ही है कि जो कुंचिकल वाटरफॉल है उसकी हाइट कितनी है, कितने 450 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ वाटरफॉल, हाइट ऑफ वाटरफॉल कितनी है, 450 मीटर, जो हमें गिवन है, ठीक है, 450 मीटर। और हमें पता है दूसरा कि जो सोमूस की बिल्डिंग है, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 40 मीटर। तो अगेन हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 450 माइनस 40 कितना आएगा, 410 मीटर। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 410 मीटर। तो जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो 410 मीटर टॉलर है देन सोमूस बिल्डिंग हैव टू एज हाई एज वाटरफॉल। तो जो 10 फ्लोर की हाइट थी वो कितनी थी, 40 मीटर, ठीक है। तो हमें देखना है कितना यूज होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइट ऑफ वन फ्लोर, हाइट ऑफ वन फ्लोर कितनी थी, 4 मीटर, ठीक है। और जो हमारी हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल की वो है 450 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल की कितनी है, 450 मीटर। तो हमें देखना है कितनी और उसमें हमें फ्लोर की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 450 और इससे हम 4 से 450 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 अगेन 4 1 जा 4, इसको करके देख लेंगे, साइड में करके देख लो, ठीक है। 4 1 जा 4 कैंसिल, ऊपर से 5 लिया, अगेन 4 1 जा 4, कितना आया 1 0, 4 2 जा 8, बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बजाएगा, तो 5 जा 20, तो ये हमारा हो जाएगा। तो कितना आया 112.5। तो हमें कितने और फ्लोर की जरूरत है, लगभग 112 फ्लोर आर नीडेड, ठीक है। तो 112 फ्लोर्स आर नीडेड, ठीक है। कितने, 112। तो कैसे देखेंगे, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 112 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो टोटल कितना आया 4 4 8, और जो हमारा वाटरफॉल की जो है वो है 450, तो लगभग उसके बराबर आ गया। तो हमें कितने फ्लोर नीडेड है इसलिए 112.5, तो हम इसे ले लेते हैं 112 फ्लोर, ठीक है। तो ये है हमारा पेज नंबर 3। तो आज हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, समझ आए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।